नमस्कार, भारतीय न्यूज में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। भागलपुर के नौगछिया रंगरा के झल्लूदास टोला की 15 वर्षीय लड़की की हत्या के आरोप में पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी। वो एक सप्ताह पहले अपने घर लौट आई है। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि 9 जुलाई को गांव का युवक सुबोध कुमार अपहरण कर यूपी ले गया था और जबरन मुझसे शादी कर ली। फिर 10 दिन बाद सुबोध ने बच्चू यादव नामक एक अधेड़ व्यक्ति के हाथों मुझे बेच दिया। वहीं पुलिस ने उसका बयान नौगछिया कोर्ट में दर्ज कराने के बाद मेडिकल जाँच कराई है। फिलहाल लड़की पुलिस अभिरक्षा में है। क्या ले गया था? जोर से बोले, कोई दिक्कत नहीं, जोर से बोले। यूपी में सुबोध क्या नाम पूरा क्या है उसका? उसका नाम है सुबोध यादव। कैसे लेके आपको वहाँ चल गया? सुबोध ने डिब्बे में टेली में हमरा एगो सहेली कर रहल। हाँ, शादी करके गए थे ना तब? कुमारी ले गेली, वहाँ शादी केली। शादी किए थे वहाँ? हाँ, जबरदस्ती क्या था क्या? इन दिनों भागलपुर सहित पूरे आंध्र प्रदेश में भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी है। बावजूद इसके अब तक नगर निगम प्रशासन के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच ना तो कंबल का वितरण किया जा रहा है और ना ही रेन बसेरों में शीतलहर से बचाव को लेकर कोई व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर देर रात भागलपुर के विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न रेन बसेराओं और स्टेशन परीक्षण का निरीक्षण किया और इस दौरान जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। वहीं विधायक के साथ पार्षद नेता संजय सिन्हा, पंकज सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे और जनता रोड पर सोई है। ये रैन बसारा खाना पूर्ति और न कहीं चादर था न कंबल था, मैंने देखा है आंख से। और रोड पर सोए, पन्नी ओढ़ के सोए, कंबल भी नहीं है। सरकार बिल्कुल विफल रही है। उनके प्रशासन के पदाधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं, सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं इस बात को मुख्यमंत्री को कल सुबह पत्र लिखूंगा और सदन में भी जब चालू होगा उसकी कार्रवाई करने के लिए मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री से कि आप कार्रवाई करें। भागलपुर नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और प्रतिदिन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कनखेती में कचरा डंप करने के लिए डंपिंग ग्राउंड बनाया गया है। वही डंपिंग ग्राउंड मिले 2 वर्ष हो गया, लेकिन अब भी नगर निगम शहर भर का कचरा शहर के बीचों बीच लाजपत पार्क के समीप या नाथनगर के 2 गच्छी और बाईपास के समीप गिरवा रहा है। वही बाईपास के समीप सड़क किनारे कूड़ा डंप करने से वन विभाग के लगाए दर्जनों पौधों का जीवन संकट में है, तो दूसरी ओर लोग बदबू से परेशान हैं। इस पर अजीत शर्मा ने कहा कि मैंने डिप्टी सीएम को लिख नगर निगम के कार्यों की जानकारी दी है। भागलपुर नगर निगम में सिर्फ लूट खसौट मचा है। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को पत्र भी लिखा है कि नगर निगम कंप्लीट फेल है। चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो, कचरा उठाने की बात हो, डंपिंग ग्राउंड की बात हो, चिट्ठी हमने दिया है, मेरे पास है, आप ले सकते हैं। बिल्कुल नगर निगम उदासीन है। जब तक मेरा मानना है कि जो ये कर्मचारी पहले से यहीं पर नौकरी जिनको दी गई है और वो कंटिन्यू करते हैं, जब तक पदस्थापन नहीं होगा, एक नगर निगम से दूसरे नगर निगम जब तक नहीं होगा, तब तक उसे कानून सुधार नहीं होगा। इसी तरह कचरे फेंके रहेंगे, गंदगी शहर में रहेगा, नाला से पानी बहते रहेगा। नए साल में भागलपुर रेलवे जंक्शन पर कई यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा। 2021 के जनवरी से मार्च के बीच यात्री सुविधाओं में और अधिक बढ़ोतरी होगी। मार्च तक पूर्वोत्तर भारत का पहला हाईटेक रेलवे यार्ड भी बनकर तैयार हो जाएगा। वही यार्ड को सुरक्षित करने के लिए ऊंची 4 दीवारी बनाने का निर्देश दिया गया है। ये जानकारी मालदा रेल मंडल के प्रबंधक यतेंद्र कुमार ने दी। मंडल के अधिकारियों के साथ भागलपुर पहुंचे डीआरएम ने रेलवे जंक्शन, रेलवे यार्ड, कैरेज एंड वैगन विभाग का निरीक्षण करने के बाद ये जानकारी दी। इस दौरान सीनियर डीएमई क्षत्रिय तिवारी, डीईएन राजीव कुमार आदि सहित कई लोग मौजूद थे। लगभग ठीक ठाक है। हमारी जो जाड़ों में वर्किंग अलग हो जाती है, कोहरा भी है, गाड़ियाँ कुछ कैंसिल भी हो रही हैं। कोविड के बाद काफ़ी गाड़ियाँ चली हुई हैं छुट्टी के बाद, तो लोगों में थोड़ा सा मतलब जो सुरक्षा की तरह से प्रॉपर लोग सतर्क हैं या नहीं है, तो ये हमारे रूटीन इंस्पेक्शन है। इसमें बाय एंड लार्ज ठीक है। छोटे मोटे तैयारियाँ छोटी हुई थी जिससे कि मतलब लैप्सेस हम लोग जो रह जाते हैं, तो उससे मतलब कोई सारी सेफ ट्रेन ऑपरेशन है उसके लिए। भागलपुर के कंबाइंड बिल्डिंग में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के द्वारा संघ के पद धारक कॉमरेड अनिल लकड़ा की मौत पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने अनिल लकड़ा के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। अनिल लकड़ा बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के भूतपूर्व पदधारक थे। इनका 18 तारीख को असामयिक निधन हो गया। ये कर्मचारियों के बहुत बड़े शुभचिंतक थे। कर्मचारियों के द्वारा यह परिपाटी रहा है कि हम लोग जो हमारे बीच से गुजरते हैं
उनका हम पुष्प अर्पण श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही ये प्रयास करते हैं कि उनके विचारों पर हम लोग चल सकें। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के ग्रीन सिटी कॉलोनी में कचरा में आग लगाने के दौरान झुलसने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान धीरज कुमार के रूप में हुई है। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने युवक को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक बताई। अपना साफ सफाई करके जो है ना, एक जगह गंदा कचरा सब ज़्यादा था इधर से, उसको सफाई को मतलब कि ख़त्म करने के लिए जलाया इधर से कचरा सब को। तो वही जलाने के दरमियान ही जो है वो आग जो है ना थोड़ा सा भभक गया जो है ना चेहरे पे जो है ना। क्या था उसमें? पता नहीं क्या था, ये तो कह नहीं सकते हैं इधर से। भागलपुर के शहरी क्षेत्र के 30 केंद्रों पर 67 में संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। सभी केंद्रों पर कोविड-19 से बचाव को गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर इस बार राज्य में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। राज्य में 35 जिलों में कुल 888 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें कुल 4,08,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप कांड मामले को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित एक विशेष फंड की घोषणा की थी, जिसका नाम निर्भया फंड रखा था। आज और जब इस फंड को संसद की मंजूरी मिलने के बाद करीब 8 साल बीत चुके हैं और भागलपुर में भी वन स्टॉप सेंटर की अस्थायी तौर पर शुरुआत 2 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन सेंटर का ना नाम है और ना ही कोई पता। ऐसे में पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा? इस वजह से जिले में हिंसा के शिकार महिलाओं को कानूनी सहायता के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं कागजों पर चल रहे वन स्टॉप सेंटर को लेकर भागलपुर के विधायक सब कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने इसे संवेदनशील मामला करार देते हुए मुख्यमंत्री से पत्राचार किए जाने की भी बात कही। के उपरांत बेबस महिलाओं के लिए 2014 में यूपीए सरकार ने 1000 करोड़ रुपया देके निर्भया सेंटर वन स्टॉप सेंटर के नाम से घोषणा किया था कि इसको पूरे देश में बनाया जाएगा। उसके बाद बिहार सरकार ने भी सभी जिलाओं के लिए सभी पदाधिकारियों को पत्र लिखा। जहां तक भागलपुर में मैंने पता लगाया है कि यहाँ की प्रमंडल आयुक्त ने भी जुलाई 2019 में जमीन चिन्हित के लिए लिखा गया, लेकिन आज तक जैसा सूचना मुझे एक सिर्फ जमीन चिन्हित किया गया और आज तक कोई सेंटर वन स्टॉप सेंटर बनाने का काम नहीं किया गया। सनहोला ग्राम पंचायत बोड़ा पाटकटी के ग्राम सुरबनिया अवस्थित है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 5 से लेकर 10,000 तक आवास योजना में घुसकर लेने के बाद प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त का भुगतान न कोई पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत बोड़ा पाटकटी के प्रभारी सरपंच महोदय के द्वारा भी बताया गया कि इस तरह का खेल कई वर्षों से चल रहा है। 6 ले लिया, एक बार उठा दिया, सब उठा 10,000 ले लिया। उसके बाद पेरू मांगता है हतना मांगता है, हतना मांगता है पेरू 3,000। हाँ। तो उसके बाद आप उसको पूछे ना कि आवास का आप पैसा लेने वाले कौन होते हैं? जब प्रधानमंत्री हम लोगों को आवास योजना के अंदर जो है कि एक फ्री देता है सरकार गरीब को, तो आप पैसा किस आधार से ले रहे हैं? ठंडा है, छोटा बड़ा बच्चा है। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पीछे की जमीन बाढ़ के समय पूर्ण रूप में जलमग्न हो जाती है, जिससे यहाँ के सभी खेतों में पानी भर जाता है। यहाँ ना तो फसलें पैदावार हो पाती है और यहाँ आसपास के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। मध्य में बसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र जिसको आने जाने के लिए सिर्फ नाव का सहारा लेना पड़ता है, जिस कारण कई बार नाव दुर्घटना में कई व्यक्ति की जान चली जाती है। सरकार डूबने वाले व्यक्ति के परिजन को आर्थिक सहायता के तौर पर 4 लाख देती है। यदि इसी पैसे का उपयोग कर एक बांध और तालाब का निर्माण करा दिया जाता है तो यहाँ बाढ़ से डूबने वाले व्यक्ति की जान बच जाएगी। दूसरी तरफ खेतों में पानी फैलने से बचेगा और साथ ही यह मछली पालन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। ये तालाब बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज और पुराना रेलवे लाइन रजनीपुर बांध के मध्य में ये बांध बनना है। ये तालाब की बांध का करीबन 50 वर्षों से मांग है। ये बांध नहीं रहने के चलते खंडिता
सफियागढ़ी, सबौर, रजंदीपुर, बाऊपुर, ये 5 गांव का किसानों का अपेक्षाकृत खेत हर साल करीबन 25-30 एकड़ जमीन पड़ती रहता है और पिछात बुआई भी होता है, जिसके चलते अन्न की उपज भी काफ़ी मात्रा में कम होती है। अगर यह बांध बन जाए और जो रजंदीपुर में फ्लड के समय जो नौका दुर्घटना होती है वो घटना भी बंद हो जाएगी। बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ, मैं नैन्सी राज।